सेकेंड चैप्टर में, तो सेकेंड चैप्टर में 4 डिविजन्स है और सेकेंड चैप्टर का अब्रीविएशन है गीता। जी का एक्सेप्टिंग अ गुरु, और आई का आइडेंटिटी, हमारा रियल आइडेंटिटी हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और तीसरा भाग है 2 धर्म, 2 धर्म है, एक है स्वधर्म और दूसरा है परोधर्म, जो भगवान के ऊपर जो धर्म हमको करना है। और लास्ट वन है आत्माराम, जो आदमी डिवोटी है, भक्ति में है, उसका आचार कैसे होगा, उसका बिहेवियर कैसे होगा, वो कैसे बात करता है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उस सब के बारे में बताया गया है लास्ट डिविजन में। तो फिलहाल हम फर्स्ट डिविजन में है। अभी तक हमने श्लोक संख्या 4 तक किया था, और इस अध्याय के शुरुआत में हम देख सकते हैं कि संजय अभी धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि अर्जुन का हालत क्या हो गया। अर्जुन एकदम डाउन हो गए, उनके आंख से क्या होने लगा, आंसू आने लगा। वो क्षत्रिय, भले क्षत्रिय हो, फिर भी वो इतना कंपैशन में आ गए थे, उनके आंख में आंसू आ गया, क्योंकि अर्जुन क्या बुद्धि में है इसमें, अर्जुन इज इन द देहात्म बुद्धि। अर्जुन अपने आप को शरीर समझ के बात करता है, उनको लगता है कि वो अपने गुरु और अपने कजिन्स और अपने टीचर्स, इन सबको सबके साथ लड़ाई करने से अच्छा नहीं होगा उसके लिए। हाँ, अगर वो लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, तो यही है। और दूसरा श्लोक में हमने देखा है अर्जुन ने भगवान को क्या बोला, श्री भगवान उवाच। इधर कृष्ण को कृष्ण उवाच नहीं बोला, श्री भगवान उवाच। वो क्यों भगवान है, क्योंकि उसमें षट ऐश्वर्य है। और भगवान को जो लोग ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो भक्ति के मार्ग में है, जो भगवान को समझने के मार्ग में है, वो भगवान को 3 कैटेगरी में देखते हैं। ऑब्जेक्ट तो एक ही है, पर कैसे देखते हैं। पहले जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को कैसे देखते हैं, ब्राह्मण के रूप में देखते हैं। और जो अष्टांग योगी है वो भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं। और जो भक्त है, जो डिवोटी है, वो भगवान को परम पुरुष के रूप में वो देखता है। वही है, जैसे आप एक पर्वत को देखेंगे, दूर से देखेंगे तो लगेगा पर्वत जैसा है, कुछ फॉगी है। आप थोड़ा पास पे आएंगे तो आप ग्रीनरी देखते हैं, उसमें बहुत सारा ग्रीनरी है। और आप पर्वत के ऊपर चढ़ देते तो आप देखते हैं उधर आदमी लोग हैं, उधर कहीं मंदिर है, उधर जानवर है, सब कुछ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार लोग जितने दूर से भगवान को देखते हैं, भगवान भी उनको उतना ही नजर में आते हैं। जो ज्ञानी लोग भगवान को ब्राह्मण के रूप में देखते हैं, और अष्टांग योग वो लोग भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं। और भक्त लोग, जो अल्टीमेट स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, वो भगवान को परम पुरुष के रूप में देखते हैं ना, वो अल्टीमेट स्टेज है। और हमने लास्ट क्लास में देखा, और भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या दे रहे थे, गाली दे रहे थे। पहले उन्होंने क्या बोला था, कुतस्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। ऐसा कैसे आप इतना गंदा बन गए, आप अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो आप क्या होंगे, अकीर्ति, आपका कीर्ति बढ़ जाएगा, या लोग सोचेंगे कि आप डरपोक है। लोग नहीं सोचेंगे ना, अर्जुन को इतना सारा रेस्पेक्ट था अपने टीचर्स के ऊपर, इसीलिए वो युद्ध भूमि छोड़ के चला गया। लोग अर्जुन को महान नहीं मानेंगे ना उस ग्राउंड पे। युद्ध के तैयारी तो हो गया, सब लोग आ चुके हैं। अभी अगर अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ के चला जाएगा तो उसका अकीर्ति करम अर्जुन और असर्ग। अगर युद्ध में, धर्म युद्ध में कोई अपना जान देता है तो उसका प्राप्ति कहाँ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग जाना भी इतना आसान नहीं है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो वो स्वर्ग मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा उसको। और अन आर्य, आर्य माने क्या, जिसको जीवन का पर्पस मालूम है, क्यों हमारा जीवन का गोल क्या काल है। अन आर्य माने जिनको पता नहीं कि लाइफ का गोल क्या है। वैदिक सिविलाइजेशन में लाइफ का गोल क्या है, भगवत प्राप्ति लेना, वही है द लाइफ ऑफ गोल।
और क्लाइबियम मास्मगम पार्थ, तो उनको क्या बोला भगवान ने? क्लाइबियम इम्पोर्टेंट बोला था, और भी बहुत हैवी चैस्टाइजमेंट दिया था अर्जुन को। नैतत्व उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इसी से हम अपने क्लास भी शुरू किया। माता जी, आपका सवाल था शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अर्जुन के हृदय क्या हो गया? एकदम वीक दुर्बल हो गया, वीक हो गया। दुर्बल हो गया। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, तो इसीलिए वो बोलता है भगवान को, आप चास्टाइजर ऑफ एनिमी, आप सब एनिमी को, अभी मेरा तो अनुराग हालत इतना बुरा हो गया है कि मैं पता नहीं मुझे सही क्या है गलत क्या है। आप एक जो है, आप सभी, आप जैसे मधुसूदन हो, अरिसूदन हो, भगवान को भी बहुत सारे शत्रु लोग हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था। किसको भगवान का शत्रु बोलते हैं? जैसे हम जैसे लोग भी भगवान का शत्रु बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं भगवान का शत्रु? शत्रु माने ऐसा नहीं कि भगवान के साथ हम लड़ाई करेंगे हेड टू हेड। शत्रु माने क्या है? हम भगवान का पोजीशन, चाहते हैं, हम भगवान भी की भोगी पोजीशन होना लेना चाहते चाहते हैं। हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुकृतम सर्वभूतानां ज्ञात्मा ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सबका भोक्ता कौन है? भगवान है। भगवान विष्णु है। सर्वलोक महेश्वरम, सब लोक का महेश्वर कौन है? वो है सुकृतम सर्वभूतानाम, वो सबका वेलविशर है। ज्ञात्मा माम, वन हु नोज दिस, शांति मिलता है। जब हम भोगी बनना चाहते हैं, जब हम एंजॉयर बनना चाहते हैं, दैट मीन्स हम किसका पोजीशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं? हम भगवान का। भगवान का पोजीशन लेने भगवान के का। लिए। अगर हम किसी का पोजीशन लेना चाहते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? उनका शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि एक मित्र दूसरे का पोजीशन नहीं लेना चाहता है ना, शत्रु ही लेता है ना दूसरे का जी पोजीशन, जी। तो वो शत्रु बन जाते हैं। तो भगवान का भी, और बहुत लोग, अगर आप भगवान को, भगवान कृष्ण को परम पुरुष बोलते हैं तो लोग को, कुछ कुछ लोग को गुस्सा आ जाता है। आपने ये, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान है, उनको ऑफेंसिव लगता है। आप क्यों ऑफेंसिव सिर्फ लगता है भगवान यार। कृष्ण को आप क्यों भगवान बोल रहे हो, और बाकी भगवान क्या हो गया, है ना? हाँ, ये चीज बोलते हैं कि बाकी भी भगवान है, और हाँ, तो वो भी भगवान का शत्रु है, क्योंकि कृष्ण ने बताया मत्त परतरम नान्यत् किंचिन अस्ति धनंजय, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विता। ये सब कुछ जो है, ये जो भौतिक दुनिया है, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सब किनसे आया है? मुझसे आया है। भगवान विष्णु। तो सोर्स वो है। तो कैसे सब भगवान बन सकते हैं? सब भगवान का अंश है। तो भगवान तो सिर्फ भगवान कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सबका कारण कौन है? भगवान है। जैसे सब रिलीजियन में, जैसे आप क्रिश्चियनिटी ले लो, एवरीबडी सेज दैट भगवान इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, बोलते हैं ना, पर वो कॉज कौन है? कृष्ण ने खुद बोल दिया वही है कॉज। तो हम क्यों नहीं मानते? इसका मतलब है हम भगवान के वाणी को हम मानते नहीं है। करेक्ट? उन्होंने खुद बोल दिया, फिर भी हमको डाउट है। और नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने क्या बोला है? कतम भीष्म महम संके द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। ये द्रोण जो है, जो भीष्म पिता है, वो सब कौन है? पूजा रहा वरिसूदन, वर्शिपेबल पीपल है। भले वो मेरे लिए कुछ नुकसान पहुंचे हैं, उसका मतलब नहीं है मैं उनके विरुद्ध लड़ू। जो भी, अगर जब भीष्म पिता ने अब ये पांडवों का हेल्प नहीं किया, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, किसी ने आरोप नहीं दिया था? किसी ने आरोप लगाया उनके ऊपर? नहीं। किसी ने नहीं लिया। फिर भी तो ये सब, तो इसका मतलब है वो लोग भी अधर्म के साथ थे। उसके बावजूद भी अर्जुन को लग रहा है कि वो लोग वरिष्ठ लोग हैं। जैसे हमने देखा है हमारे वैदिक कल्चर में, वरिष्ठ लोग के सामने हम लोग ऊंचे आवाज से भी बात नहीं कर सकते हैं।
अगर वो लोग भी हमसे गुस्सा होते, हमसे नाराज होकर ऊंचे आवाज में बात करते हैं, फिर भी हमको उनको कैसे अप्रोच करना है? विनम्रता के साथ। हाँ। तो आजकल तो वो हमारा ट्रेडिशन में बिल्कुल नहीं है ना? सच्ची बच्चे बात। लोग टीचर्स को भी गाली देते हैं आजकल, है ना? हाँ किसी के वही, ऊपर रेस्पेक्ट ही नहीं है। तो बिल्कुल। अर्जुन ऐसा नहीं है, अर्जुन को बहुत सारा रेस्पेक्ट था उनमें। तो उनको लगा आप संदीपनी सूदनी थोड़ी ना है, आप उग्रसेन सूदन थोड़ी ना है, आप मुझे क्यों भीष्म सूदन, द्रोण सूदन बनाना चाहते हो? यही है अर्जुन का बात। आज का श्लोक हम करेंगे। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् गुरु गुरून् अहत्वा हिमानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैश्वमपीह लोके श्रेयो क्षमपि भोक्तुं लोके तत्वार्थकामां सुगुरुर्निहैव हत्वार्थकामास्तु गुरून् इह जीय भोगान् रुधिर प्रतिक्तान् भुञ्जीय भोगान् भोगान् रुधिरा प्रदीप्तान् प्रतिगुब्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरुन् गुरून् गुरून् नत्वा हिमानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैश्वमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं वैश्यमपीह भैक्षमपीह लोके लोके हत्वार्थकामां सुगुरुर्निहैव हत्वा कामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिक्तान् भुञ्जीय रुधिरा भोगान् प्रतिज्ञान् इसको करना है ये श्लोक। मैं करूं ओके माता जी? माताजी, या प्लीज। माता जी, हरे कृष्ण। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तां भक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं वैश्वमपीह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरोनिहेव हत्वार्थकामां सुगुरूर्निहैव भुञ्जेय भोक्तानुरिधि प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिक्तान्। वर्ड मीनिंग्स पढ़ना है या मतलब प्लीज। गुरुन गुरुजनों को, अहत्वा न मारकर, ही निश्चय ही, महा अनुभावान महापुरुषों को, श्रेय अच्छा है, भोक्तुम भोगना, भैक्ष्यम भीख मांगकर, अपि भी, ही इस जीवन में, लोके इस संसार में, हत्वा मारकर अर्थ लाभ की, कामान इच्छा से, तू लेकिन, गुरुन गुरुजनों को, यह इस संसार में, एव निश्चय ही, भुंजिए भोगने के लिए बाध्य, भोगान भोग्य वस्तुएं, रुधिर रक्त से, प्रदिग्धान सनी हुई रंजित। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य पढ़ना है माता जी? पढ़ना। तात्पर्य बाय हिज ग्रेस भक्ति वेदांत प्रभुपाद। शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो निंद कर्म निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्याय है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वह आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वह उसके गुरुजन है, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। हरे कृष्ण माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाद भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाद भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी
गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो हम इस श्लोक पे देखा अर्जुन किसके लिए तैयार हो गया, अभी भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार हो गया। तो अर्जुन एक क्षत्रिय होने के नाते वो इतना उसको कंपैशन में आ गया कि उनके विरुद्ध होने पे, उनको मारने से क्या होगा, खून होगा, है ना, उससे रक्त से भरा हुआ, इससे मुझे राज्य भोगने से अच्छा भला यह है कि मैं भिक्षा ले लूं। तो भिक्षा लेना ठीक है, जब गुरुकुल में होते हैं बच्चे लोग भिक्षा लेते हैं गुरु के लिए, वो भिक्षा के लिए जाते हैं। वो किसके लिए बच्चे लोग ब्रह्मचारी लोग जाते हैं भिक्षा लेने के लिए गुरु के लिए? वो उनको क्या बनाता है? विनम्रता बनाता है। तो वैदिक सिविलाइजेशन में, वर्णाश्रम धर्म में पहले एक आदमी को विनम्र बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गीता में भी 13 चैप्टर में भगवत कृष्णा ने 20 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज बताया था। उसमें पहला है अमानित्वम अदम्भित्वम। पहला है अमानित्वम माने ह्यूमिलिटी। तो ये ह्यूमिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। डिवोशन में भी हम आगे बढ़ने के लिए सबको क्या होना है, विनम्र भाव से ही हम भगवान का कृपा और गुरु का कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे वो शिष्टाष्टकम में है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हमको कैसे जप करना है? तृणादपि सुनीचेन, एक घास में हम अगर उसको हम पैर रखते हैं, घास वापस बाहर आ जाता है ना, घास प्रोटेस्ट नहीं करता। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ कितना टॉलरेट करता है ना पेड़। हम उनको स्टोन भी डालते हो तो वो हमको क्या देता है? पेड़ हमको फल देता है। और पेड़ इतना अभी गर्मी में, इतना गर्मी वो अपने लिए लेके हमारे लिए क्या देता है? पेड़ शेड देता है। तो पेड़ इज अ ट्री इज वेरी वेरी टॉलरेंट। उसके ऊपर आप कुछ भी कर लो तो ट्री इज ऑलवेज डूइंग द बेस्ट थिंग फॉर अस। वो हम उनको नुकसान कर रहे हैं तो वो हमको नुकसान नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसी प्रकार हमको भी वो जो तृणादपि सुनीचेन, वो विनम्रता लेने के लिए तो वो भिक्षा लेते हैं, वो सही है। पर अभी अर्जुन गृहस्थ है और क्षत्रिय है। अभी अगर अर्जुन भिक्षा लेने के लिए जाएगा, वो ठीक रहेगा उसके लिए? नहीं। तो क्या होगा, कभी कभी क्षत्रिय भाव भी है उसमें, वो भिक्षा लेने के लिए जाता है, कोई मना करता है तो क्या होगा, कभी कभी अर्जुन को गुस्सा आके तलवार भी उठा सकता है, क्योंकि वो क्षत्रिय है ना। तो ये भिक्षा लेना ये क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है। फिर भी अर्जुन को लग रहा है कि उनसे लड़के ये राज्य प्राप्त करने से भले मैं भिक्षा ले लूं। और आजकल हम देख रहे हैं कि लोग भाई भाई लोग झगड़ते हैं घर पे, किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम लोग जानते हो जो अंबानी के दोनों के बीच में भी, मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में भी प्रॉपर्टी का फाइट था ना, किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, है ना। वी सी नॉट ओनली देम बट अपने अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में हम देख सकते हैं कि लोग अपने खुद के भाई, सगे भाई के साथ हम लोग झगड़ा करते हैं। पर इधर ये लोग सब, उनका खुद का ब्रदर्स भी नहीं है, दे वर ऑल हिज कजिन ब्रदर्स। और उसके बावजूद भी अर्जुन को उनके ऊपर इतना कंपैशन था। उनको लग रहा है कि इन सबको मार के, गुरुजन को मार के और ये जो ग्रैंडफादर को मार के, इन सबको करके ये राज्य मिलने से क्या फायदा है मुझे। तो ये लोग तो क्यों उनके साथ थे? हमने लास्ट क्लास में भी हमने उसके बारे में बताया, क्योंकि उन लोग भीष्म और द्रोणाचार्य सैलरी लेते थे, तो इसीलिए वो बंधित हो गए। दे वर ऑल
उनसे Fine. वंचित हो गए, भले वो अधर्म के साथ थे, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एड जो वो रिसीव करते थे, उसके वजह से दे हैव टू बी इन द साइड ऑफ, Obliged. या इन द साइड ऑफ अधर्म। और दूसरा चीज उनको पता है कि कृष्ण थे अर्जुन के साथ, तो जीत उनको मालूम है कि जीत तो अर्जुन के साथ ही होगा, फिर भी वो उनके पक्ष नहीं जा पाए, क्योंकि वो ओब्लाइज हो गए किसके साथ, कौरवों के साथ। कौरवों के साथ। तो इसीलिए हम जिससे सैलरी लेते हैं, इसीलिए ब्राह्मण लोग हैं वो सैलरी नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर किसी से सैलरी हम लेते हैं तो ऑब्लिगेशन हो जाता है। पहले कैसे थे ब्राह्मण लोग, अगर कुछ भी करते हैं वो, कुछ भी वो लोग कुछ सेरेमनी करते हैं, तो वो लोग रेट कार्ड नहीं लगाते थे। वो लोग को जो भी दक्षिणा में मिलता था उसके साथ जीते थे ब्राह्मण लोग। पर अभी ब्राह्मण लोग कैसे बन गए कलयुग में, रेट अगर कार्ड आपको होता है। एक गणपति होमम करना है तो आपको रेट कार्ड रखेंगे 10,000 रुपीज। आपको नवग्रह का होमम करना है तो आपको कितना रेट कार्ड देंगे, 25,000। अगर माता दी आपको पहले तो मैरिज व्हाट्सएप सेरेमनी करना है तो आपको 1 लाख, ऐसा पहले अंतिम। तो मैं माता जी पहले तो व्हाट्सएप पे पूरा सामान का पूरा सामग्री का पूरा लिस्ट भेजेंगे व्हाट्सएप पे। उसके हम्म बाद में आपको बताएंगे कि इतना कॉस्ट हो रहा है। देयर इज नो हम्म ऑथेंटिसिटी इन एनी ऑफ द ब्राह्मण्स नाउडेज, करेक्ट दैट्स व्हाट आई करेक्ट फील। करेक्ट, बिकॉज देव लोग ब्राह्मण के पोजीशन से गिर गए। गिर गए। ब्रह्मजानाति ब्राह्मणा, कलयुग में ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्राह्मण के फैमिली से पैदा होने से ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण समोतम सप शौचम, उनमें शांति होना है, दे आर ऑलवेज पीसफुल और दे आर वेरी बैलेंस्ड, और क्लेanलीनेस है, जिसमें ये गुण है वही ब्राह्मण बन सकता है। जी। नॉट एनीबडी, इट्स नॉट दैट बिकॉज मैं ब्राह्मण का बेटी हूँ इसीलिए मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो नहीं होता है। बिकॉज कृष्ण ने बताया चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। अर्जुन तो इधर पैदा भी क्षत्रिय के कुल में पैदा हुए थे, एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। गुण जी। से भी वो क्षत्रिय थे, ऐसा नहीं कि गुण से अर्जुन ब्राह्मण थे। उन्होंने सबसे लड़ाई किया, अर्जुन ने शिवजी को भी जीता है, इंद्र को जीता है, सबको अर्जुन ने जीता है। सबको अगर अर्जुन ने जीता है तो वो क्षत्रिय ही है, जी। क्षत्रिय का क्वालिटी भी है उनमें। उसके सब होने के बाद, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था, गुरु को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। जब गुरु अपने पद से गिर जाते हैं तो हम गुरु को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया, प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो गुरु के स्थान से वो लोग गिर गए। गिर गुरु गए। माने क्या, गुरु को धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर गुरु धर्म का पालन नहीं करते तो हम उनको कैसे गुरु बोल सकते हैं, सही। नहीं बोल सकते हैं ना। तो इधर भीष्म और द्रोण धर्म को पालन नहीं किया, तो उनको रिजेक्ट करने से अर्जुन को कुछ पाप नहीं लगेगा। फिर भी अर्जुन को क्या लगा, उनसे लड़ाई करने से अच्छा मैं भिक्षा मांगो। ये है अर्जुन का सॉफ्ट हार्टेड नेचर है। अर्जुन दिल से बहुत नरम था। तो एक भक्त का दिल भी कैसे होना है, नरम होना है। भक्ति पाने के लिए भी हमारा दिल में नम्रता होना है और नरम होना है, जिससे भक्ति हमको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक जाएंगे हम। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो न यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे दार्द्रराष्ट्रा। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा
जयेम यदि वा नो जयेयुः। यद्वा जयेम वदीया बानो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषाम यानेव हत्वा न जिजीविषामः एव स्थिता प्रमुखे दार्द्रराष्ट्रा। प्रमुखे दार्द्रराष्ट्रा। किसको करना है ये श्लोक? माता जी मैं करूं? प्लीज। न चेतद विद्म कतरनो करियो न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा जिजीविषामः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। न नहीं च भी एतत् यह विद्मः हम जानते हैं कतरत जो न हमारे लिए गर्य श्रेष्ठ यत वा अथवा जयेम हम जीत जाए यदि यदि वा न हमको जयेयु वे जीते यान जिसको एव निश्चय ही हत्वा मारकर न कभी नहीं जिजी विषाम है हम जीना चाहेंगे ते वे सब अवस्थिता है खड़े हैं प्रमुखे सामने धृतराष्ट्र के पुत्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। माता जी तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं। हाँ। तात्पर्य अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर भी तो निश्चित नहीं है क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों की श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति की सर्वथा योग्य है था जब इंद्रियां संयमित न हो। ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों से में भी दक्ष था। हरे कृष्णा। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन ने 4 रीजंस हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, और एक रीजन था, क्या था? इनडेसिशन। हमने देखा था ना 4 रीजंस। पहले रीजन था अर्जुन कंपैशनेट था, सेकेंड रीजन था लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, थर्ड रीजन क्या था? डिस्ट्रैक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, और नहीं पाप का, फियर ऑफ रिएक्शन, और फोर्थ वाज डिस्ट्रैक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, और फिफ्थ जो है इनडेसिसिव। अभी अर्जुन का कंफ्यूजन कहां तक पहुंच गया? पीक में पहुंच गया। ही रीच द पीक ऑफ कंफ्यूजन। अभी तक थोड़ा 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 था, पर ऐसा परिस्थिति में आ गया, अभी वो पीक में आ गए। अभी हम भी अपने जीवन में कभी कभी ऐसे परिस्थिति में आते हैं
हमको पता भी नहीं चलता कि क्या करना है। हम ये करने से भी अच्छा नहीं लगता है, दूसरे तरीके से करने से भी अच्छा नहीं लगता। हैव यू एवर फेस दैट सिचुएशन इन आवर लाइफ? कभी कभी कुछ भी करेंगे तो दोनों में भी हमको हानि ही दिखता है ना? Yes. सो अर्जुन तो दोनों चीजें से ही इज ओनली सीइंग द लॉस। जीतने से भी उसको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है और हारने से भी कुछ नहीं होने वाला है, और इससे अच्छा है भिक्षा लेने का। तो ये है अर्जुन का सिचुएशन। ये सब क्यों आया है अर्जुन में? क्योंकि वो बहुत सेंटली था। उसका नेचर कैसा था अर्जुन? बहुत नम्र सॉफ्ट हार्टेड स्वभाव था। का था। अभी धृतराष्ट्र को लगेगा अच्छा है अर्जुन ऐसा हो के अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ के चला जाएगा और राज्य उनको मिलेगा, पर ये नहीं होगा। क्योंकि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है अर्जुन को, पर अर्जुन ने किसके सहायता लिया था? कृष्ण का। कृष्ण का। अर्जुन टुक द शेल्टर ऑफ कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे, वो है टर्निंग पॉइंट ऑफ भगवद गीता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अर्जुन विल बिकम द अर्जुन विल सरेंडर टू कृष्णा। अर्जुन विल एक्सेप्ट कृष्णा एज अ गुरु, क्योंकि अर्जुन नो। सो इसी प्रकार हमारे लाइफ में भी अगर हम लोग, नॉट अगर, सबके लाइफ में आता है इनडेसिसिव इनडेसिशन, किसी ना किसी परिस्थिति पे हमारे लाइफ में आता है। गृहस्थी है, हम लोग अपने ऊपर या अपने बच्चों के लिए कुछ डिसीजन लेना। सो लॉट ऑफ दिस थिंग आजकल हम देख सकते हैं, बच्चे लोग भी बहुत कंफ्यूज्ड है। उनको डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है। और उनमें क्या हो रहा है आजकल बच्चों में, यंगस्टर्स में? अब Anxiety. यंगस्टर्स को बहुत बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, लोनलीनेस में है। ये सब क्यों हो रहा है उनमें? क्यों हो रहा है? डिस्टर्बेंस Because they are confused. दे आर कंफ्यूज। पता नहीं है, वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। 2 साल के पहले किसी को एआई माने कुछ भी पता नहीं था। जी जी। नाउ एआई इज रूलिंग द वर्ल्ड। अगर वो बच्चे को वो एआई पढ़ने का इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी वर्ल्ड में ऐसा जॉब मार्केट हो गया, सिर्फ अगर आप एआई पढ़ेंगे तो आपको जॉब मिलेगा, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसका गुण तो उसमें नहीं है, he has no inclination towards that subject, but job market तो ये सब पढ़ने से ही आपको जॉब मिलेगा। तो what happens to the child? He will get confused and he will become depressed. क्योंकि उनको जो करना है वो करने से जॉब नहीं मिलेगा। जो जॉब मिलेगा उसका मन उसमें नहीं है, उसमें बराबर। उसका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है ये सब में। तो व्हाट विल द चिल्ड्रन डू? तो बच्चों को भी पता नहीं है ना लाइफ का गोल क्या है। पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में बच्चों को क्या पढ़ाया गया है? व्हाट आर दे बीइंग टॉट? स्कूल में पढ़ाते हैं क्या आपका रियल प्रॉब्लम क्या है? डज द स्कूल एड्रेस द रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ? जन्म No. मृत्यु जरा व्याधि is a real problem of the life that any teacher tell you that this is a problem of the life? नहीं। वो सब बच्चों को क्या सिखाते हैं? सिर्फ कुछ स्किल सिखाते हैं जिससे वो लोग क्या बना सकते हैं अपने जीवन। दे कैन मेक एन अर्निंग, दे कैन मेक अ लिविंग। पर अगर सिर्फ लिविंग ही जीवन का गोल है तो हम देख सकते हैं बहुत सारे योनियां है, पशु पक्षी है, कुत्ता बिल्ली है, सब लोग है, वो लोग नहीं जी रहे हैं। आर दे नॉट लिविंग? उन लोगों को Yeah. इतना प्रयास करना पड़ता है क्या हमारे जैसे? स्कूल नहीं। पढ़ना, कॉलेज पढ़ना, डिग्री लेना, जॉब इंटरव्यू अप्लाई करना, इतना भी तकलीफ नहीं है। बिकॉज एको बहुना विदधाति कामान नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। ही इज द ओनली मेंटेनर who can maintain all the other people. एको बहुना विदधाति कामान, एक मेंटेनर जो सबको मेंटेन कर सकता है, जैसे फैमिली मैन, ही इज द मेंटेनर ऑफ द फैमिली। वो एक आदमी जो काम करता है जिससे पूरा फैमिली मेंटेन है, isn't it? True. अगर एक फैमिली में 4 लोग है, इसका मतलब नहीं है कि चारों को काम करके लिविंग करना पड़ेगा।
मे भी किसी किसी फैमिली में है, पर हर किसी का ऐसा सिचुएशन नहीं ऐसा है. नहीं. Okay, one person earn and the other family is maintained. जी. तो इसी प्रकार एको बहुनाम विदधाति कामान. So Krishna is the one person who can maintain many living entities. वो पूरा जगत को, क्यों है उनका नाम जगन्नाथ? Because क्योंकि he's वो पूरा maintaining the entire universe. जगत का नाथ है वो, है ना. He can maintain the entire universe. पर क्योंकि हमने बच्चों को गीता का नॉलेज नहीं दिया, स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, और हम लोग पेरेंट्स होने के नाते भी हम लोग भी बच्चों को गीता का ज्ञान नहीं दे रहे हैं. इसके बदले से बच्चों का क्या हो रहा है आजकल? वो लोग डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है. तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट है सुइसाइडल रेट में. क्यों है महाराष्ट्र? बिकॉज इट इज अ कमर्शियल कैपिटल, है ना. आप देख सकते हैं इधर के लोग में सब लोग लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, है ना. हाँ. आप कुछ हेल्पर्स लोग भी देखते हो, जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, वो लोग भी इधर बहुत सारा प्लान करते हैं, कैसे सेविंग करना है, कैसे ये करना है, वो करना है, क्योंकि ये कमर्शियल. तो अगर उन लोगों को जो मिलना है वो नहीं मिलता तो क्या होता है, उनमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को गीता का नॉलेज देंगे. व्हेन दे नो दैट ये शायद वो सुख है या दुख है, शीत उष्ण आगमा पाइनो नित्यस, जैसे सीजन बदलता है. अभी बहुत गर्मी है तो हम क्या चलाते हैं? एसी चलाते हैं. और अगर बहुत ठंड है, जैसे मुंबई में तो इतना ठंड नहीं है, जो लोग दिल्ली से है, जो लोग राजस्थान से है इंडिया में, तो आप लोग क्या लगाते हो विंटर में? हीटर लगाते हो, है ना. तो ये सीजन बदलता रहता है. तो ये ड्युअलिटी इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कभी हम खुशी है, कभी हम गम है. सो वन शुड नॉट बी अफेक्टेड विद दीज थिंग. दैट इज व्हाट गीता इज टीचिंग. गीता इज टीचिंग अस टू कम आउट ऑफ द ड्युअलिटी, टॉलरेट करना, सबको एक्सेप्ट करना है. ये सब हम भगवत गीता से सीख सकते हैं. तो आगे आगे हम देख सकते हैं कि अर्जुन को कंफ्यूजन था. he appeared to be confused. किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि भगवान गीता सुनाएंगे उनके लिए. अर्जुन बन गए एक representative. He was only the representative to receive the message. So Arjun is a Kshatriya. A Kshatriya's duty is to fight. आप अगर कृष्णा बुक पढ़े हो, इफ यू रेड दैट, आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय भी अगर शादी करने के लिए भी वो लोग युद्ध करते हैं. भगवान कृष्ण ने 7 रानी शादी किया. कैसी शादी किया, किसी को याद है? कृष्ण बुक पढ़े है ना. ईच एंड एवरी रानी को कैसे भगवान ने शादी किया? अच्छे से करा. उन्होंने लड़ाई किया ना. हाँ, रुक्मणी को लड़ाई कैसे उन्होंने किडनैप करके. किडनैप किया ना भगवान ने. और पीछे रुक्मी भी भाग रहा था ना उनको. तो उन्होंने लड़ाई किया. सत्यभामा को कैसे जीता था? लड़ाई करके. जाम्बवान को जीता था. जाम्बवान उनके पिता से. तो उनके पिता ने वो लड़ाई से प्रसन्न होके दिए थे. 16,000 रानियों कैसे मिला था भगवान को? वो राक्षस उनको आजाद कर उनको मारा था. वो उनका खुद का ही बेटा था ना भगवान का. खुद का बेटा था माता जी, पर फिर भी हाँ. उन्होंने मारा ना उनको. उसका नाम क्या था, मैं भूल गई. नरकासुर ना. भौमासुर भी बोलते हैं. भौमासुर भी बोलते हैं उसका. तो उन्होंने लड़ाई किया था ना. 16,000 रानियों को प्राप्ति करने के लिए भगवान ने क्या किया? लड़ाई किया. और अर्जुन ने भी द्रौपदी को लेने में उन्होंने अपना ब्रेवरी दिखाया था. तो एक क्षत्रिय का ये है, अगर जब राम ने सीता को जीता था, उन्होंने भी अपना ब्रेवरी दिखाया. उन्होंने वो भान को तोड़ा था ना. सो एक क्षत्रिय को ब्रेवरी हर समय वो दिखाता है. शादी करने में भी वो अपना ब्रेवरी दिखाता है.
अगर ये क्षत्रिय होने के नाते भी अर्जुन इतना बड़ा वॉरियर होने के बावजूद भी ही इज द बेस्ट वॉरियर, जो शिव जी को, जो ब्रह्म को, जो अग्नि को, सबको जीत गया अर्जुन ने, उसके बावजूद भी ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ बेगिंग, है ना। सो हाँ। अर्जुन माता जी, कहाँ, इसका शॉर्ट में क्या एक्सप्लेनेशन होगा ये 4.6 का? 4.6 का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है, अर्जुन बिकेम वेरी इनडेसिसिव। अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अर्जुन को पता नहीं क्या करना है, लड़ाई करना है या लड़ाई ना करना है, उसका कंफ्यूजन पीक में हो गया। ठीक है, तो इट इज अ पीक ऑफ द अर्जुन इनडेसिजन। डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो गया अर्जुन को। ठीक है, जी माता जी। इज इट क्लियर? दिस श्लोक का मीनिंग समझ में आया? जैसे इसी में प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में बताया कि फाइटिंग इज अ ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय। ओके, एक क्षत्रिय को फाइटिंग करना अपना ड्यूटी है, पर वो अपना ड्यूटी नहीं कर पाया। जैसे आजकल स्टूडेंट्स भी अपना ड्यूटी है पढ़ाई करने का, पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या क्या है आजकल उनका डिस्ट्रैक्शंस? डिस्ट्रैक्शन मोबाइल माता जी, मोबाइल, टीवी, टीवी, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, yeah. इंटरनेट, ये सब क्या बन गया बच्चों का? दुश्मन। डिस्ट्रैक्शंस हो गया, है ना। सो दिस वर्स टेल्स अस दैट ये जो व्हाटएवर अर्जुन को इतना स्किल होने के बावजूद भी, बड़े क्षत्रिय होने के बावजूद भी, वो अपने मन और इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाया। He was not able to control his mind and senses. हम क्यों अपना ड्यूटीज नहीं करते हैं? Why we are not able to do our duties many times? क्या प्रॉब्लम है हमारा? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब भगवान का अंश है। मनशिष्टानि इंद्रियानि, किससे पीड़ित है हम? मन और इंद्रियों से। मनशिष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि विशति, हमारा मेन प्रॉब्लम है। अल्दो हम भगवान का अंश है, फिर भी भगवान तो सच्चित आनंद है, एटर्निटी, ब्लिस एंड नॉलेज उनमें है, तो हम उनका अंश है, तो हम में भी होना है, हम भी आनंद के साथ जीना है। We also are not supposed to die because we are part and parcel of Krishna. इसके बावजूद भी हम लोग क्यों उनके जो क्वालिटीज है, why we are not able to be like him in spite of being part and parcel of Krishna? क्योंकि हम मनशिष्टानि इंद्रियानि, मन और षट इंद्रियों से हम पीड़ित है। कभी कभी हमको पता है ये खाना हमारे लिए नुकसान पहुंचेगा, फिर भी हम क्या करते हैं? खा लेते हैं। कभी कभी हमको पता है क्रोध होना अच्छा नहीं है, फिर भी क्या होता है? हम में क्रोध हो जाता है। काम, क्रोध, मोह, किसी चीज के साथ हमको मोह हो जाता है। शॉपिंग जाते हैं, पता है अभी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, हमको इतना सारा साड़ी या सूट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम मार्केट जाते तो क्या होता है? वो सबको देके हम ललचा जाते हैं ना, खरीद लेते हैं ना जी। शायद हम सोचेंगे दिस इज वन लास्ट टाइम हम लेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम नहीं लेंगे, है ना। ये एक इजी रीजन है ना, हमेशा हमारे मन में क्या होता है? वन लास्ट टाइम। दैट वन लास्ट टाइम क्या है? इट इज अ माया। एक लास्ट टाइम मुझे करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हम किसी के प्रगति को देके हम लोग में कुछ जेलसी हो जाता है ना। मात्सर्य, एनविटी हो जाता है। किसी को सब कुछ अच्छा हो रहा है को उनको देख के हमको लग रहा है कि वो लोग को सब मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, ऐसा आता है ना। जैसे एक छोटे बच्चे को, उसको एक चॉकलेट मिला था, वो खुशी था, फिर उसने देखा था उसके पापा के पास बड़ा चॉकलेट था, फिर उसको वो चाहिए था। फिर पापा ने बोला आप तो पहले खुशी थे एक छोटा चॉकलेट से, आप क्यों बड़ा चॉकलेट मांग रहे हो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मैंने बड़ा चॉकलेट मिलने से मेरा खुशी और भी होगा, तो वो ले लिया। पापा ने पूछा आप
डेफिनेटली इससे खुशी होंगे। ही सेड यस यस पापा, ये मुझे डेफिनेटली खुशी देगा। फिर वो ले लिया। फिर उसने देखा था उसके पापा के पास और भी बहुत सारे चॉकलेट्स था। फिर वो बच्चे को क्या चाहिए था? सारी वो चाहिए थी। सारे चाहिए था। तो ये है हमारा प्रॉब्लम। हम दूसरों को, अगर दूसरे में कुछ ज्यादा है हमसे, तो हम क्या हो जाते हैं, हम उसको देख के हमको भी वो चाहिए। हमको लगता है कि वो सब मिलने से ही हमको भी खुशी मिलेगा। All those things are there. They are all in the form of anarthas. षट रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। और हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते। तो भगवान कृष्ण अभी इंटरवीन होंगे और अर्जुन के माइंड और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है वो समझाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट भगवत गीता। भगवत गीता से हम क्या लर्न करते हैं? हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड एंड सेंसेस। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। What did Krishna say for that? ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, तो हम किसके सेंसेस को सर्व करना है? ऋषिकेश भगवान। ऋषिकेश को, भगवान, क्योंकि वो मास्टर ऑफ सेंसेस है। अगर हम उनके सेंसेस को, हम इंद्रियों को तृप्ति करने से हमारा इंद्रिया क्या होता है? अपने आप तृप्ति होता है। जैसे अभी कुछ त्योहार होता है, तो हमको कुछ अच्छे खरीदने का ये ना ईगरनेस है, तो की इच्छा है। अब हम क्या खरीदते हैं? भगवान के कपड़े, भगवान के लिए अच्छे ड्रेस खरीदते हैं, भगवान के लिए अच्छे एक्सेसरीज खरीदते हैं। वो जो अच्छे चीजें देखना वो हमारे में है। सो वो हम किस में देखते हैं? हम अपने में नहीं देखते हैं, बट वी लाइक टू सी दैट इन कृष्णा। अच्छी अच्छी चीजें देखना अच्छा लगता है। तो इंस्टेड ऑफ फैशन मॉडल्स को देखने के वजह से हम क्या देखते हैं? भगवान के श्रृंगार को हम देखते हैं, है ना? आपको अच्छा लगता है ना जब भगवान को श्रृंगार के साथ देखते हैं? बहुत। तो वो अच्छे देखने का स्वभाव है हमारा। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर, वी कैन नॉट बी डिजायरलेस। पर हमारी डिजायर को हम किसके द्वारा डोटाइल कर सकते हैं? हम सब अपने डिजायर को भगवान के साथ करना है, तभी हमारा डिजायर प्योरीफाई होगा, तभी हमारा इंद्रियां प्योरीफाई होगा और हमारा मन भी कंट्रोल में आएगा। यतो निश्चलति मनश्चंचलम मस्तिरम। जब भी हमारा मन हमसे भाग लेता है, हमको क्या करना है? मन को वापस काबू में आना है। जैसे चैंटिंग करते हैं, करते करते हमारे में कुछ कुछ थॉट्स आ जाता है। अभी बच्चे को ब्रेकफास्ट बनाना है, आज लंच क्या बनाएंगे, आज इतना काम है घर का करने का, ये सब आता है ना हमारे में। चैंटिंग करने के टाइम बहुत सारे चीज हमारे मन में आता। तो तब हमको क्या करना है? ब्रिंग बैक। आप यू चैंट लिटिल लाउडली, आप साउंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना and try to focus on the name. फिर से again you try to bring Krishna. जब जब मन दौड़ता है, हमको वापस वो मन को काबू में भगवान में लेना है। this is the way we have to control. इसीलिए हम बच्चों को भी और हमारे लिए भी we should learn to control. अगर हमारा माइंड और हमारा इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होता है, तो हमें भी डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा। लाइफ में हम कंफ्यूज ही रहेंगे, हमको क्लैरिटी नहीं होगा। इसीलिए भगवत गीता को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। अर्जुन ने क्या बोला अंत में? नष्टो मोह असंभोग। मेरा सारा डाउट्स क्या हो गया? नष्ट हो गया। ऑल माय कंफ्यूजन गॉट क्लियर। तो अगर हमको अपनी कंफ्यूजन, लाइफ के कंफ्यूजन से हमको बाहर आना है, लाइफ में क्लैरिटी आना है, डिसीजंस लेना है, तो हम किसको कंसल्ट करेंगे? भगवत गीता को कंसल्ट करेंगे। और नेक्स्ट श्लोक इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल श्लोका, नाइस श्लोका। हम अगले हफ्ते करेंगे, जो अर्जुन ने भगवान को, कृष्ण को क्या अपनाया। क्योंकि फ्रेंडली टॉक में इतना सीरियस नहीं होता, फ्रेंड्स के बीच में तो कोई सीरियस नहीं लेते हैं ना। तो उन्होंने भगवान को अपने गुरु मान लिया। तो हम देख सकते हैं कि गुरु को अपनाना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव गुरु इन द स्पिरिचुअल लाइफ। गुरु के आज्ञा पालन करने से हम
वी कैन कंट्रोल अवर माइंड एंड सेंसेस। ये सब हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। ठीक है माता जी, विजय माता जी, अभी आपको क्लियर हो गया ये श्लोक से क्या मैसेज है? हाँ क्लियर हो गया माता जी। अभी सब चले जाएंगे। और इनडेसिशन, हाँ और हरे कृष्ण अर्जुन का माता जी। कंफ्यूजन पीक में हो गया। हाँ हाँ हरे कृष्ण माता जी, अभी सब चले जाएंगे लेकिन आप मत जाना, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। माता जी, एक चीज मुझे ये जो आप यस माता या जी। अभी भी जो आपने पढ़ा है, मुझे चाहिए वो रिटन में। कुछ तो ये इसमें गीता के ही शुरू के पेज में दिया हुआ है, बट आप इसमें स्क्रीन पर दिखाते हैं, तो मुझे उसका कॉपी मिल सकता है आपसे? क्या वो जो फर्स्ट लोग इन्वोकेशन First, प्रेयर्स आप पूछ रहे हो? हाँ, प्रे वगैरह या पढ़ना वो मैं है। आपको भेजती हूँ, मैं आपको हाँ व्हाट्सएप कर हाँ देती हाँ, हूँ। वो ठीक। जो इन्वोकेशन प्रेयर्स जो हम पढ़ते हैं ना, हाँ, उसी को आप प्रेयर्स जो पूछ रहे हैं पढ़ते ना? हैं या अभी भी लास्ट में आप पढ़ते हो? हाँ हाँ, या वो सब वांछा कल्पतरुभ्यश्च मैं आपको हाँ भेजती हूँ। हाँ, वो उसका ओके। जो फाइल पीडीएफ है ना, मैं आपको भेजती हूँ। हाँ तो हाँ, आप ये कर सकते हैं, अभी हमने जो पढ़ा है वापस आप और एक बार तात्पर्य वापस पढ़ना पढ़ सकते और हैं। ट्राई हाँ। करना कि आपको हर एक वर्ड्स अगर आपको समझ में आया है। इसी प्रकार हम ग्रहण करते हैं गीता को, बार बार पढ़ना है, बिल्कुल। बार बार समझने का कोशिश करना है, तभी ये गीता का नॉलेज हमारे अंदर जाएगा। आता है, We need बट to learn. फॉलो नहीं हो रहा है इतना। आई What, डोंट नो, माताजी? धीरे धीरे जाएगा, फॉलो इतना नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी, हर कोशिश दिन करते माताजी करते। एटलीस्ट 10-15 मिनट्स देना। आप जो भी हाँ पढ़ा पर है ना संगीता उसको माता जी रिवाइज आप करने का। इजीली दे सकते हो, आपके बच्चे बाहर हाँ, हैं, सॉरी। अपना पढ़ाई कर चुके हैं। मैं कह रही हूँ आप इजीली कर सकते हो, आपके बच्चे तो बाहर हैं, आप 15-20 नहीं मिनट नहीं, आराम से दे यहाँ सकते हो। नहीं नहीं, बेटा तो है नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा आगे हे है। माताजी, ओके, आपको ना कम हाँ, से कम लेकिन ना टाइम निकालने का 15 बात होता मिनट्स है। और आप गीता पढ़ने एटलीस्ट से भी। 15 मिनट। हरे कृष्णा। इवन 15 मिनट्स हर दिन हम गीता पढ़ने से भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। वो गीता का नॉलेज हमारे में जाएगा। मैं एक डिवोटी को जानती हूँ जो प्रभुपाद का डिसाइपल है। हर दिन 50 इयर्स से हर दिन वो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं विथ ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट। ऑल 18 चैप्टर्स? नो, ईच चैप्टर, वन चैप्टर, फुल चैप्टर। जैसे आज हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे तो ही विल रीड ऑल द 72 श्लोकास विद द ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट। इज द प्रभुपाद डिसाइपल? हाँ, प्रभुपाद का डिसाइपल हर दिन पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। अभी तक 50 इयर्स हो गया उनको दीक्षा लेके। अभी तक एवरी डे ही इज रीडिंग भगवत गीता विदाउट फेल, नॉट अ सिंगल डे ही मिस्ड। माता जी क्या माता जी? कौन से डिसाइपल है? उनका नाम मुझे याद नहीं है, शायद उनका नाम कुछ विजय राम कुछ है, पता नहीं। आई नीड टू नो, क्योंकि मैंने एक क्लास में सुना था। एक प्रभु जी वो जो सेलम इस्कॉन में वो प्रभु जी क्लास दिया था, तब उनके बारे में जब डिवोटीज इंट्रोड्यूस किया था ना, तब उन्होंने बताया कि ये प्रभु जी हर दिन एक भगवत गीता का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं अनुवाद और तात्पर्य के साथ। हर दिन तब से अब तक पढ़ रहे हैं। तो आप देखना एवरी 18 डेज यू आर रीडिंग गीता फुल्ली। तो एक साल में कितना बार आप गीता पढ़ेंगे फिर? 20 डेज आप रख लो एवरेज, सो 360 डेज आप रखेंगे तो 18 टाइम्स एक साल में। और उन्होंने 50 इयर्स से किया तो कितना बार किया होगा? 1000 टाइम्स इजीली। 1000 बार पढ़ चुके हैं उन्होंने गीता। ओके माता जी। और आप देख सकते हैं जयप्रताप स्वामी महाराज भी चैतन्य चरितमृत कितना बार पढ़े हैं माता जी? ईशा माता जी 108 टाइम्स है ना? टाइम्स 108। And he read 108 times the full Chaitanya Charitamrita, na? So that is why पठन is also very important माता जी। आप क्लास सुन रहे हो अच्छा है, पर हर दिन हम भी खुद का स्वाध्याय भी होना है।
सेल्फ खुद भी रीडिंग इज पढ़ना ऑल्सो चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रीडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हमको मिनिमम हर दिन 15 to 30 मिनट्स देना है स्वाध्याय के लिए, सेल्फ रीड के लिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, आप थोड़ा सुनते हैं, आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, पर जब आप खुद पढ़ते हो तो आपको पता है ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप दूसरा बार पढ़ेंगे, है ना। सो स्वाध्याय में ऑलवेज देयर इज बेनिफिट इन स्वाध्याय, एंड इट इज अ मस्ट। एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी के लिए स्वाध्याय करना इट इज अ मस्ट फॉर डिवोशनल एडवांसमेंट। चैंटिंग के साथ प्लीज अलोकेट, ये मेरा आप सब, मेरा विनती है आप सबसे, प्लीज आप 15 to 30 मिनट्स अलॉट करना प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। डेफिनेटली आपके हृदय में बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि एक एक शब्द वो प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है, उनसे पढ़ने से हमारा चेतना में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। अगर हमारा चेतना शुद्ध नहीं होता तो हम भगवान के पास नहीं जा पाएंगे ना, अनर्थ निवृत्ति होना है ना। अगर इसी मेंटालिटी हमको आता है उधर भी, तो पॉलिटिक्स तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान हम सबको इधर भेज गए है ना। उसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज सेंटर इज ऑलवेज कृष्णा। केंद्रित कौन है? सब भक्त भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं, मैं तुम कुछ भी नहीं है। द सेंटर इज कृष्णा। जैसे हम भी भक्ति जीवन में है, तो हम लोगों का भी जब भी हम सेवा के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं, डिवोटीज एसोसिएट होते हैं, तो हमारा केंद्र कौन होना है? शुड हैव ओनली कृष्णा इन द सेंटर। जैसे हम करेंगे ना, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स भी इजी से हो जाएगा, बिकॉज हु इज इन द सेंटर? कृष्णा इज इन द सेंटर। अब सबका सेंटर कृष्णा में है तो ओवरलैप नहीं होगा। खुद का अपना अपना सेंटर होगा तो सर्कल क्या होगा? ओवरलैप हो जाएगा ना। अभी मेरा एक सेंटर है, ईशा माता जी का एक सेंटर है, आपका एक सेंटर है, तो तीनों अलग अलग सेंटर के साथ सर्कल ड्रॉ करेंगे तो तीनों सर्कल क्या हो जाएगा? ओवरलैप होगा। अगर हम तीनों का सेंटर एक ही है तो हमारा सर्कल ओवरलैप नहीं होगा ना। मेरे सर्कल के ऊपर ही आपके सर्कल भी आएगा, आपके सर्कल के ऊपर ही ईशा माता जी के सर्कल भी आएगा। सर्कल में डिविएशन नहीं होगा ना। केंद्र अलग होता है तो क्या होता है? ओवरलैप होता है, जिससे हम हमारे बीच में मनस्ताप होता है, वी हैव सम मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एनीथिंग। सो ऑलवेज हमको भगवान को केंद्रित रखना है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, डोंट फॉरगेट कृष्णा। पूरा वेद को सब पढ़ने के बाद आपको एक मैसेज है, व्हाट इज दैट मैसेज? भगवान को हर समय याद करना। कभी भी हम भगवान को भूलना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हमको भगवान को नहीं भूलना है। ओके माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।